आज हमारे मध्य जो हमारे कलाकार उपस्थित हैं, नीतिका अग्रवाल जी, ये भी हमारे कार्यक्रमों में हर वर्ष जब भी हम सावन महोत्सव करें या शरद महोत्सव करें या महाशिवरात्रि का महोत्सव करें, उसमें इनकी उपस्थिति हर बार हमारा हौसला बढ़ाती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक विधा है भरतनाट्यम, जिससे आजकल के बच्चे बखूबी परिचित होंगे, उसकी ये एक्सपोनेंट है। और भरतनाट्यम के साथ आज की हम इस भजन संध्या का, आज की इस जो हमारी संगीत संध्या है, इसका हम समापन करेंगे। तो नीतिका अग्रवाल जी आपके सामने भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी। आप प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से भरतनाट्यम में ग्रेजुएट हैं और आपने गुरु सर मिलन अधिकारी जी के सानिध्य में अपना जो शिक्षा है भरतनाट्यम की वो ली है, और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये आगे भी अपनी शिक्षा ले रही हैं। इसके अलावा लेडी श्री राम कॉलेज से ये स्नातक हैं और भरतनाट्यम के प्रचार प्रसार में ये पिछले काफ़ी वर्षों से जम्मू में हमारे इस यहाँ हो या डिफरेंट वर्कशॉप्स हो या और भी जो मंदिर हैं जैसे रघुनाथ मंदिर है वहाँ भी, और ये फिक्की की मेंबर हैं, वहाँ भी उनके जितने भी कार्यक्रम हैं मैं, तो भरतनाट्यम के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जम्मू का प्रतिनिधित्व करती हैं और आज हमारे मध्य ये विराजमान है। शिवरात्रि के आगमन पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्म हम भटके हैं। और कुछ महानुभाव तो कुंभ स्नान भी करके आए हैं इसी के उपलक्ष्य में। गंगा में डुबकी लगाने से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है, ये सत्य है, इसमें कोई दो भाव नहीं है। यदि ऐसा ना हो तो माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की महत्वता नहीं रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी चेतना के विकास के लिए संकीर्तन, सत्संग बहुत आवश्यक है। संकीर्तन शब्द को जब हम उल्टा करते हैं तब शब्द बनता है नर्तकी, नृत्य, संगीत। संगीत से ही गीता उत्पन्न हुई। तो भजन कीर्तन सत्संग से ही जो है परमात्मा में हम विलीन होते हैं, सहजता से विलीन होते हैं। आत्मा हमारी परमात्मा के साथ सहजता से विलीन हो पाती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान ने, मुझे परमपिता ने ये कला दी है। और उसी वैद्यनाथ, उसी केदारनाथ का आह्वान कर रही हूँ कि वो मेरे अंतर मन में विराजे और आज सभी श्रोतागण को वो उस असीम आनंद का जो अनुभव है वो प्रदान करें, जिसके अलावा और कुछ भी नहीं है संसार में, जिसके बाद कोई अभिलाषा नहीं रहती। उस परम आनंद की समाधि में हम रहें, चाहे कुछ देर के लिए रहें, अपने विकारों को छोड़कर, लेकिन रहें तो सही, क्योंकि निस्सार इस संसार में केवल शिव एक सार है, राम एक सार है, राधे श्याम एक सार है। जय बाबा।